हेलो बच्चों, मैं हूं स्वाधीन। आप सभी को फिर से स्वाधीन एकेडमी में स्वागत करता हूं और आपके सामने ये 10th और 12th पास बच्चों के लिए सुनहरा मौका निकल चुका है। ठीक है ना। क्या है ये एसएससी एमटीएस हवलदार नई वैकेंसी, जून का जो नई वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर जो भी छोटे मोटे पॉइंट है, सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या ये वैकेंसी आपको अप्लाई करना है? ये वैकेंसी किसके लिए है? जेंट्स के लिए है या लेडीज के लिए है? मतलब गर्ल्स भी भर सकते हैं या बॉयज भर सकते हैं। देखो, ये ऑल इंडिया बेसिस में वैकेंसीज है। किसका है? ये एसएससी की ओर से है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से है। ये एमटीएस यानी 10th लेवल का ये वैकेंसीज है। ठीक है ना। ये सारे बच्चे भर सकते हैं जो 10th पास कर चुके हैं, यानी जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं, जो 12th पास करे हैं वो भी भर सकते हैं, वो जो 10th पास करे हैं वो भी इसको भर सकते हैं। इसका सिलेबस काफी आसान होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका ना जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कब इसका स्टार्टिंग डेट कब से है अप्लाई का, और उसको भरने का क्या फीस लगेगा, उसका क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है। ठीक है ना। सैलरीज कितना होगा इसके बारे में बात करेंगे, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसा रहेगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। किसका ओवरव्यू कर लेते हैं? ये है एसएससी रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके तरफ से वैकेंसी निकला हुआ है? ये निकला हुआ है एसएससी की ओर से। ठीक है। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम आप देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? एमटीएस और हवलदार। ठीक है ना। ये एमटीएस हवलदार, इसमें इसी टका है। एमटीएस का मतलब मल्टी टैक्सेशन स्टाफ। इसके अंदर काफी सारा है, माली का भी काम है, पियोन का भी काम है, ठीक है, जमादार का भी काम है। ये काफी सारा पोस्ट है। पोस्ट कितना निकला हुआ है इसके बात करें तो ये निकला हुआ है 8326, अपने आप में काफी है। ठीक है, 8326 कम नहीं होता है। ये क्या होगा कि हर स्टेट के लिए निकला हुआ है। ठीक है ना। हर स्टेट के लिए निकला हुआ है, अलग अलग स्टेट के लिए निकला हुआ है। अगर आप स्टेट वाइज आपको जानना है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में स्टेट वाइज आपके बारे में बता दूंगा कि कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसीज है। ठीक है। उसके बाद एज लिमिट जो रखा गया है, देखो इसको दो टाइप का है वैकेंसीज। ठीक है ना। एमटीएस का है और हवलदार का है। तो इसमें दो कैटेगरी है। देखो इसमें सबसे पहले क्या है, 18 से 25 साल, ये क्या है? एमटीएस के लिए 18 से 25 साल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हवलदार के लिए क्या लिखा हुआ है? 18 से 27 साल का है। ठीक है ना। उसके बाद आप जानते ही हैं क्या है, एसटी एससी और ओबीसी के लिए जो छूट मिलता है वो 3 साल का छूट, और एसटी एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ये सब वैकेंसीज में है, तो इस वैकेंसीज में भी है। अच्छा, अब इसका रजिस्ट्रेशन जो डेट है यानी अप्लाइंग डेट कब है? इसका अप्लाइंग डेट क्या हो गया है, चालू हो चुका है। कब से है? ये 27 जून से, 27 जून से इसका मतलब स्टार्टिंग डेट है, अप्लाइंग डेट है। ठीक है। अब 31 जुलाई तक है, यानी काफी दिन बचा हुआ है। लेकिन मेरा एक राय रहेगा क्या, कि आप जितना जल्द हो सके इस वैकेंसीज को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर डाउन होता है, फिर आप क्या करते हैं, सही ढंग से वैकेंसीज को फिलअप नहीं कर पाते हैं, वैकेंसी भर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। देखो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। कैसा है सिलेक्शन प्रोसेस? देखो इस टाइप का है। कैसा है? देखो एग्जाम एक होगा, वो कैसा भी होगा, वो होगा सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है ना। इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। देखो इसको दो टाइप के पेपर होंगे, दो, सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा। उसके बाद क्या है, सेक्शन 1 में कितना क्वेश्चन आएगा, 20 40 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेक्शन 2 में कितना आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होगा, मैथ। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल, अभी वीडियो के लास्ट तक हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है ना। बात ये, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी टाइप का जो भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकलता है उसका क्या करें, नोटिफिकेशन हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं, उसका वीडियो बनाकर हम लोग डालते हैं जो आपको अवगत कराएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, सीबीटी हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, सीबीटी सीबीई हो गया। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किसके लिए होगा, ये सिर्फ हवलदार के लिए है, एमटीएस स्टाफ के लिए नहीं होगा, हवलदार के लिए होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 10th पास, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है। ठीक है। फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं कि इसमें फीस क्या लगता है। देखो कोई भी एसएससी का एग्जाम होता है तो उसमें फीस रहता है 100 रुपीज। कितना रहता है, 100 रुपीज रहता है। वो भी किसके लिए, ये आपका जनरल के लिए रहता है और बॉयज के लिए रहता है। गर्ल्स अगर हो तो गर्ल्स के लिए क्या होता है, 0 फीस रहता है, कोई फीस नहीं रहता है। एसटी एससी के लिए छूट रहता है, उसके लिए कोई वैकेंसी। अच्छा, इसका एग्जाम यानी कब तक होने का संभावना है, एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट कब तक है, ये देखो ये बताया गया है कि अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। यानी जो सीबीई
यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा ना वो कब तक हो जाना चाहिए, वो अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए। अभी आपके पास दिन है, यानी तैयारी करने का जो टाइम होता है वो है आपके पास। इसका सिलेबस बहुत आसान होता है। सिलेबस के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं विस्तार के साथ यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं इसको क्या करूंगा, सही ढंग से बता दूंगा आपको कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे सिलेबस उसका आता है, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका रिजल्ट जो है यानी ज्वाइनिंग जब तक है, ज्वाइनिंग कब तक होने का संभावना है, देखो ज्वाइनिंग इसके अंदर दिसंबर तक बताया गया है कि इसी साल यानी 2024 के दिसंबर तक क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है ना। इसको आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि नौकरी आपका इसी साल आपका पक्का है ना। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये भी हम लोग बात करेंगे। देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो एग्जाम पैटर्न है, यानी अभी बात किया था कि सीबीई, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें टाइम चालू हो जाएगा, टाइम फ्रेम चालू हो जाएगा। जैसे इसके अंदर 2 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन क्या हो जाएगा, पहला सेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग सेक्शन होता है। क्या क्या है इसके अंदर, देखो ये क्या है, 45 मिनट का आपका एग्जाम होगा। इसमें 45 मिनट का रहेगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3-3 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, यानी 60 नंबर का, यानी 60 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद क्या, रीजनिंग से क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 60 मार्क्स का होगा। और ये जो एग्जाम होगा ना, यानी ये जो पहला सेक्शन होगा, ये पहला सेक्शन कोई नेगेटिव मार्किंग सेक्शन नहीं है। नेगेटिव इसके अंदर नंबर नहीं होगा। अगर आप गलत भी करेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 में क्या है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। कितना मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 से, एक तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से, ठीक है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछा जाएगा। इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, जो कि 75 नंबर का, 3-3 नंबर का, 75 नंबर का, यानी 25 गुना कितना हो जाएगा, 3, 25 गुना 3 बराबर कितना होगा, 75, यानी 75 नंबर का पहला होगा इसका जीके का और सीए का, यानी करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। उसके बाद इंग्लिश से कैसे कितना पूछा जाएगा, इंग्लिश से भी पूछा जाएगा आपका 25 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 90 क्वेश्चन हो गया। देखो इधर कितना हो गया, 40 क्वेश्चन पूछा गया, और इधर कितना गया, 50 क्वेश्चन पूछा गया, यानी 50 और 40 कितना हो गया, 90 क्वेश्चन आपको पूछा गया। और 90 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, यानी कितने का, 9 27, यानी 270 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एमटीएस के लिए, एमटीएस के लिए इतना अगर हो जाए, और आज इसमें अगर मेरिट कर लेते हैं तो मेरिट में अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही हवलदार के लिए है, तो हवलदार में क्या हो जाएगा, हवलदार में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। क्या है, उसमें अंदर 2-3 चीज आ जाएगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा उसका, यानी उसका लंबाई मापा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी उसको दौड़ना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका मेडिकल और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और इसका सैलरी जो होता है, बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। कितना, कम से कम 30,000 के करीब करीब सीए सैलरी होता है। उसके ऊपर में आपका ये 45,000 के करीब करीब ये सैलरी जाकर पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो वैकेंसीज है, ये आपके लिए है, ठीक है ना। आप इसको भरिए, नौकरी आपका पक्का है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।